अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कान खोलकर सुन लो, बहुत जल्द मैं फिर से बबीता आहूजा बन जाऊंगी, रिच एंड फेमस। और तब तक कोई भी मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहती। और तुम अमृता, करवा चौथ की सरगी मुझसे मिलने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि सास बहू को देती है? और तुम मेरी बहू बनने के लायक नहीं हो। मुझे एहसान फरामोश कहती हो ना, तो तुम क्या हो? हाँ, मेरे घर पर रह रही थी ना, यहाँ तो ना एसी है ना कोई लग्जरी है, लेकिन तुमने तो वो सब मेरे घर में एंजॉय कर लिया ना, और मुझे ये सिला दे रही हो। शिमोनियो, तू खाना क्या खाना होता रहे। निमी बेटा, आजा बैठ जा। आजा निमी। जब भी लगता है कि चीजें बेटर होने वाली हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमारी मौसी से मांगने देगी। बबीता जी, आपको क्या लगता है आपने जो बाहर किया वो सही था? अरे कुछ तो सोचा करो। अमृता और उसका परिवार हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, और थैंक यू बोलने की जगह आप उसे ताने दे रही है कि आपने उसको घर में फ्री रखा। किसी को फ्री नहीं रखा आपने। उसने पूरे आहूजा परिवार को संभाला और मन से। और अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला देता हूं, वो हमारे घर में अपने मन से नहीं आई थी, जबरदस्ती लाई गई थी। मुझे तो समझ नहीं आता अमृता के लिए आपको इतनी नफरत क्यों है? दिलदार जी, आपको तो बस अमृता और उसकी फैमिली की ही पड़ी है। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे लिए सब कितना मुश्किल है। मैंने आज तक अपने खाने की झूठी प्लेट तक उठाकर नहीं रखी, और वो वैंडी मुझे कहती है बाथरूम साफ करो, घर के जाले निकालो। अरे ये क्या है? बार बार मुझे ह्यूमिलेट करती है, नीचा दिखाती है, नौकर बना के रखा है मुझे। बबीता जी, कोई अपना काम करने से नौकर थोड़ी नहीं बन जाता है। मैं भी तो कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, और भवानी जी दिन रात सबका काम कर रही है, बिल्कुल सुपर वुमेन जैसे सबकी सेवा कर रही है। और जहां कौन सी उनका तो ये घर है, इस घर की मालकिन है वो। एक बार भी उन्होंने किराया नहीं मांगा हमसे। हमें कह सकती है ना भाई सारा काम हम लोग करेंगे, वो आराम से बैठेंगे, लेकिन नहीं, वो सबके साथ इस घर में अपना हाथ बटा रही है। उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? दिलदार जी, ये सब काम ना उनके खून में है। इसी माहौल में वो लोग पले बड़े हैं, इसलिए उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो भवानी कहाँ की सुपर वुमन, जिंदगी भर वो घर के काम करते आई है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन मैं नहीं ना, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बिजनेस वुमन हूँ। मैंने ये सब घर के काम कभी किए नहीं है और आगे भी नहीं करूंगी। बेबे ये लो। आमू के लिए प्लेट दो। नहीं, मैं तेरी प्लेट से खाऊं। ये लो बेबी।
निम्मी आ जा बेटा, और कितना सर्व करेगी? आजा खाना खा ले। अरे वाह, पूरन पोली। भवानी ने खास बनाई है, आज अम्मू की नई नौकरी लगी है इसलिए। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जे क्या नहीं नीचे मैं कर देता हूँ। ले मैं देती जरा पूरा पूरी देना। दे। अरे तूने मेरे लिए बनाई थी ना पूरन पोली, इसलिए पहला निवाला तू खाई। जब घर में एक साथ रहते हैं, किसी को कभी थोड़ा काम, किसी को कभी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। जो ज्यादा काम करता है वो किसी का नौकर या गुलाम नहीं बन जाता, वो घर का मेंबर ही रहता है। मेरी आई ने हमेशा से पूरे घर के लिए खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी। और उसी खाना बनाने को इसने अपना बिजनेस भी बना लिया। इस बात के लिए मुझे इस पे बहुत गर्व है। हाँ आई, होना चाहिए। और मैं यहाँ हूं ना, इसीलिए इसने ये पूरन पोली प्यार से मेरे लिए बनाई। इसलिए पहले निवाले पे हक इसका ही था, और मुझे इससे वो इज्जत देने में कोई शर्म नहीं है जिसकी ये हकदार है। इसलिए पहला निवाला तेरा ही था। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा। सॉरी बोल के बेइज्जत करने का ये अच्छा तरीका है ना विराट। मॉम, आई एम श्योर बैंकर का सॉरी कह रही, आई एम रियली सॉरी। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही थी। मैं समझ रही हूँ कि आप परेशान हैं, और मैंने बहुत बार कुछ नहीं बोला यही सोच के कि आप बहुत परेशान। लेकिन जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो विराट सर आपके लिए बोले। ये भी मेरी आई है ना मैम, आप इनसे बार बार ऐसे बात करेंगी तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।